नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे इस पाठ में पहेलियों को समझेंगे। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि पहेलियाँ सभी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर हमने कुछ पहेलियाँ देकर बच्चों की विचार शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है। पहेलियाँ समस्या या किसी प्रश्न के रूप में होती हैं, तो इस प्रश्न का हमें उत्तर ढूंढना होता है। इन्हें समझना बूझना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार शक्ति को बढ़ाती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। ये मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी कराती है। साथ में कल्पना और तर्क शक्ति यानी हमारे दिमाग को बढ़ाने के लिए काम में आती है। पहेलियाँ रोचक या मज़ेदार होती है तो हमें भाषा विकास में भी बड़ा ज्ञान मिलता है। भाषा विकास में इसके अर्थ को समझकर हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। यहाँ पर ऐसे ही कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, तो आज हम सभी मिलकर इन पहेलियों को हल करते हैं। पहला है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है पर उसे सुनार नहीं बेचता है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। मोल यानी कीमत, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सुनार बेचता नहीं है और वह सोने की चीज़ है पर उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत है उसका भार। भार यानी वजन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है, जिसे सुनार नहीं बेचता है, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है पर उसका भार बहुत ज़्यादा है, यानी उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो इसका उत्तर होगा चारपाई। चारपाई यानी पलंग। देखो, पलंग पर हम सोते हैं पर उसे सुनार नहीं बेचता है, उसकी कीमत भी सोने जितनी नहीं होती है और उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूँछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यहाँ पर एक नगर है जहाँ पर बहुत सारे चोर रहते हैं। इन चोरों का मुँह काला है। अगर हम इनकी पूँछ पकड़कर हम इन्हें खींच ले तो झट से उजाला हो जाता है। तो ढेरों चोर यानी क्या हो सकता है? ढेरों चोर यानी बहुत सारे चोर। इन सभी का मुँह कैसा है? काला है। इनकी पूँछ पकड़ लो और खींचो तो झट हो जाए उजाला। इसका अर्थ है माचिस। देखो, एक माचिस की डिबिया में बहुत सी माचिस की तीलियाँ होती हैं। उनका मुंह कैसा होता है? काला। उनको पीछे से पकड़कर यानी पूँछ उसकी जो लकड़ी होती है उसे पकड़कर खींचे तो माचिस तुरंत जल जाती है, तो झट हो जाए उजाला। तो एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूँछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। यानी माचिस की तीलियों का मुंह काला, उनको खींचकर पूँछ पकड़कर उनकी खींचो तो उनसे उजाला हो जाएगा। तीसरी पहेली है, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। देखो, पानी मेरा बाप है यानी मेरा जन्म पानी से हुआ है। पानी ही मेरा बेटा यानी मेरा बेटा भी पानी का ही बना हुआ है। अगर मुझे मुंह ऊपर कर यानी आसमान की ओर कर हम देखेंगे तो वह हमारे ऊपर लेटा हुआ नज़र आएगा। इसका अर्थ है बादल। देखो, पानी से ही बादल बनते हैं, तो बादल का पानी ही उसका बाप है और नए बादल भी पानी से ही बनते हैं, तो पानी ही उसका बेटा है। अगर हम ऊपर आसमान की ओर मुँह करके देखेंगे तो हमें सबके ऊपर क्या नज़र आएंगे? पानी से भरे हुए बादल। अगला है, खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। देखो, यहाँ खुली रात में यह पैदा होती है, यानी जब रात को ठंडक यानी शीतलता हो जाती है तो ये पैदा होती है। हरी घास पर सोती है, यानी जब यह रात को पैदा होती है तो ये हरी घास पर सो जाती है। मोती जैसी मूरत मेरी, और दिखने में ये कैसी होती है? मोतियों के जैसी, एकदम सफ़ेद। बादल की मैं पोती हूँ, बादल की पोती। पोती यानी पुत्र का पुत्र या पुत्र की पुत्री, यह पोती कहलाती।
तो बादल की पोती हुई यानी बादल से बनी हुई है, और बादल किससे बनता है? पानी से। तो इसका अर्थ है ओस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। तो खुली रात में ओस पैदा होती है, सुबह हरी घास पर ओस बिखरी हुई नजर आती है, मोती जैसी वह चमकती है और हरी घास पर वह सोती है, और बादलों की वह पोती है। तो बादलों से ही बनती है, इसलिए बादल की वह पोती है। पांचवा है, इधर की बात उधर मैं करता, उधर की इधर मैं बताता, चुगलखोर पर कहे को ना कोई, सबके काम में आता। देखो, ऐसा कौन है जो इधर की बातें उधर करता है, उधर की बातें इधर करता है, इधर बताता है, पर उसे कोई भी चुगलखोर नहीं कहता है, और वो सबके काम में आता है। अभी भी आप लोगों के पास में भी वह है मोबाइल फ़ोन। देखो, मोबाइल फ़ोन से इधर की बात उधर कही जाती है, उधर की बात इधर बताई जाती है, पर उसे कोई भी चुगलखोर नहीं कहता है, वह सबके काम में आता है। तो ये था मोबाइल फ़ोन। अगला है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। ऐसा राजा कौन सा है जिसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है, उसने महल भी नहीं बनवाए हैं, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी वो राजा कहलाता है? तो वह है जंगल का राजा शेर। देखो, शेर के पास कोई सोने के लिए पलंग नहीं होता है, वो कभी महल बनाता नहीं है, वो तो गुफा में रहता है, इधर उधर जंगल में घूमता रहता है। उसके पास कोई पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्यों? इसलिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता, फिर भी वो राजा कहलाता है, क्योंकि वह जंगल के सभी जानवरों का राजा है। तो शेर इसका अर्थ है। अगला है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। देखो, 3 अक्षर का है इसका नाम, और उसका काम क्या है? पानी देना, सबको पानी देता है वो। प्रथम कटे तो दल, यानी पहला अक्षर कट गया तो दल, और बीच का कट गया तो बाल, तो द ल, बा द ल, इसका अर्थ क्या हुआ? बादल। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। पानी कौन देता है हमें? बादल। तो प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो बादल हमें पानी देने का काम करता है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने इन पहेलियों के साथ साथ मनोरंजन की, ज्ञान की भी बातें सीखी। अब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। चीज़ यानी वस्तु, मोल यानी कीमत, ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, अधिक, उजाला यानी प्रकाश, मूरत यानी तस्वीर या मूर्ति, बादल यानी मेघ या घन, पोती यानी बेटे की लड़की या पुत्र की पुत्री, चुगलखोर यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला। तो आज हमने इन पहेलियों को हल किया, समझा और पढ़ा। धन्यवाद।